ये मिटती नहीं हस्ती हमारी। अच्छा जी, बाई चांस चल जाओ कितना दिन याद करो? ये याद करना दिन 12 तो बाहर होना पड़ेगा गांव के कारण 5 घंटा और 5 से के काम है 12 सुन 12 दिन का गिर देता होगा बेटा सुन 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 बेफिक्र होना चाहिए। ओए 12 दिन का भीतर है ना तेरे जी सनू गिंगा। अरे गांव ने तो बताओ क्या ने। अरे एक सरोज ने बुला ले हैं और देखा फलानी जगह छोरी बताई है। हेलो जी, जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और हमारी लोकल लैंग्वेज में हम लोग कर रहे थे बातें, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती हमारी जो लैंग्वेज है वो। वैसे हमारे इधर से जो है उनको तो समझ में आ ही जाती है। तो यहाँ पर छत डालने का जो मतलब डालना यार हमारी लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं। कई लोग बोल रहे थे डालना मतलब नीचे पटकना होता है, तो हमारे यहाँ बोलते हैं छत डालना ही। चैका डालना, पट्टी मतलब ये वो कहते हैं पट्टी चढ़ाना, हमारे कहते हैं पट्टी गिरना। तो ये ऐसे हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो यहाँ पर छत का काम हो रहा था और नीचे ये खोरिए बिछाए गए हैं ना, मतलब आधी ईंटें, तो ये बिछा के ऊपर से सीमेंट डाली जाती है अच्छे से। और वो दोनों जो है ना वो बचे हुए हैं अभी, उनके ऊपर कल होगा। मतलब इसी व्लॉग में देख लोगे आप, ये व्लॉग 2 दिन का है मिला जुला। तो मैं छत पे आई थी क्योंकि सीढ़ी इधर से लगी थी ना, उस सीढ़ी से धीरे धीरे करके आ गई थी। ये जो इसमें काम में होती ना, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम में जो सीढ़ी यूज होती है वो वाली सीढ़ी थी, तो उसमें इजीली चढ़ा जाता है। ये वाली हमारे जो घर पे है ना वो थोड़ी हिलती है क्योंकि वो टूट भी गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो इसी से चढ़ के एक बार आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखाया जाए। यहाँ पर मेरी चाय मैं लेकर आई थी ऊपर और सबकी चाय बनाई थी, इसी कारण से मैं आ गई थी। लेकिन बाद में मैंने चाय पी नहीं यहाँ पे क्योंकि धूप लगने लगी। मैंने कहा मैं नीचे जाके पीऊँगी। भाई बिट्टू मेरी चाय नीचे ले चल तू। बिट्टू बैठा था ना बीच में, जैसे ये जो जाली लगी हुई है इसको घोड़ा बोलते हैं इसके ऊपर। तो मैंने बोला मेरी चाय तो नीचे रख, मैं आ रही हूँ नीचे। तो धीरे धीरे उतरना आता है मेरे को, सीढ़ी से उतरना नहीं आता, डर लगता है। और ज़्यादातर लोग उधर की साइड मुँह करके उतरते हैं और मैं आगे की साइड मुँह करके उतरती हूँ, चाहे मुझे कोई कितना ही डांटे। पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे लगता है जैसे गिर ही जाऊँगी अगर वैसे उतरी ना, तो उल्टे मुँह ही गिरूँगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा, पीछे की साइड में गिरूँगी। तो ये सोच करके मैं हमेशा ऐसे आगे की साइड मुँह करके उतरती हूँ। और अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊं तो देखो, ये सेम डे जिस दिन ये हॉल का जो काम हो रहा था ना उसी दिन की क्लिप है। तो उस दिन यार कंस्ट्रक्शन के काम में ना हालत तो ख़राब हो जाती है, दिमाग का दही बन जाता है, समझ में नहीं आता कैसे काम ख़त्म होगा। शुरू हो गया तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा सांग फैला हुआ था, सब जगह ऐसे था कि बस अब तो गंदगी निकलेगी ही नहीं। किचन में, बेडरूम में, सब जगह ऐसे डस्ट और सीमेंट वगैरह बहुत बुरी तरह फैली हुई है। और अब मिस्त्री जो है ना वो जाने वाले हैं और अगले दिन के लिए ये दोनों छत के ऊपर जो आधी ईंटें हैं ना खोरी है वो चाहिएंगे। तो बस हम लोग डालने लग रहे थे। मैं तो शुरू में तो मैंने ही शुरू किया था, फिर उसके बाद में शर्मा जी और ये भैया लोग हैं ये डाल रहे थे, ये बजरी जो डस्ट यूज होती है वो, क्योंकि वो डालना तो है ही। और अगर मजदूर आकर डालेंगे तो फिर काम उतनी देर के लिए लटका रहेगा, ये सोच करके हम लोग पहले डाल लेते हैं। मैं, शर्मा जी, बिट्टू, मतलब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पहुंचा देते हैं माल जो होता है ना छत पर, क्योंकि इसको ले जाने में भी तो टाइम लगता है। तो फिर मिस्त्री भैया आ जाते हैं तो उसके बाद में जल्दी से काम शुरू हो जाए, इसलिए हम लोग पहले अपनी ये जो तैयारी है ना ये कर लेते हैं। ठेकेदारी पे काम होता है ना जब, तो फिर भी वो नहीं होता, चलो कोई बात नहीं हमने इकट्ठा देना है जो भी है। लेकिन इस तरीके से जब काम होना, जब करना ही पड़ता है खुद को, नहीं करते तो उतना लंबा खींचता है वो। और मेरे से ना मैं डाल तो लेती हूँ, ले भी जाती हूँ अच्छे से मतलब वजन में तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन मेरे से उठता नहीं है। उठाते टाइम ना पता नहीं क्या होता है कि मेरे से ऊपर, सिर के ऊपर नहीं जाती। तो मैंने इन भैया से ही बीच बीच में जब भी 2-2 मिनट का टाइम लगता है ना इनको, तो बोल देती हूँ भैया मेरे को उठा दो। और ये है नेक्स्ट डे आफ्टरनून, वो दिन जा चुका है। अगला दिन दोपहर है। सुबह से कोई भी क्लिप मैंने शूट नहीं की। दोपहर के 11:30-12 बज रहे होंगे इस टाइम पे जबकि ये क्लिप है। तो मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए और अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। पता नहीं क्यों यार इतने कपड़े कहाँ से हो जाते हैं समझ में नहीं आता। और ऊपर से ये रहता है, आज तो मैंने बेडशीट वगैरह, पिल्लो कवर वगैरह सब निकाले हैं। ऊपर से ये भी रहता है जैसे कि ये टॉवेल है नहीं, ये भी गंदे हो गए। मिट्टी के हाथ पोंछ ही देता है कोई ना कोई, तो बहुत। और सुखाने की भी जगह नहीं है, देखो सच वो बताऊँ आप लोगों को असलियत, तो सुखाने की भी जगह नहीं है। बस ऐसे ही ऊपर नीचे करके डालने पड़ेंगे ताकि थोड़े से हवा निकल जाएगी इनमें से। तो थोड़ा सा आजकल धूप भी वैसे अच्छी निकलती है, तो थोड़े से आज सूख जाएंगे, फिर मैं चेयर पे डाल कर रख दूँगी, फिर बाकी कल डाल दूँगी। तो 2 दिन में सूख जाएंगे ये सारे। और कल जो धोऊँगी ना उनको फिर मैं फिर देखूँगी कहाँ पर क्या अरेंजमेंट करूँ, क्योंकि इसका भी ये सांग ही है कहाँ अरेंज करें, समझ में नहीं आता। माइंड वैसे ही ख़राब रहता है कि कहाँ डालूँ कहाँ नहीं डालूँ।
पड़ोसियों तक ले जाने की मेरी हिम्मत नहीं है भाई, बाल्टियाँ भर भर के मैं वहाँ ले जाऊँ, क्योंकि अब शर्मा जी जो हैं वो तो उधर काम में लगे रहते हैं, मेरे साथ में कौन लेके जाएगा वहाँ पे। और अब फिलहाल जब ये कपड़े डाल दूँगी, जब तक हिम्मत एकदम ख़त्म हो चुकी है, तो बस ऐसे पटक रही हूँ दीवार पे कि बस इनमें से मिट्टी निकल जाएगी। और ये रोज़ पहनने वाले वो कपड़े हैं जो कि क्या बोलते हैं उसको, प्रेस की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इनमें। बेडशीट वगैरह हैं, पजामा टी शर्ट हैं, कुर्ते जो कि पजामे के साथ पहन रखे थे मैंने, वो हैं, घर में ही पहनने के हैं सारे, बाहर जाने वाले के नहीं है। तो जी दोपहर के बज गए 1:30 और कल के बाद में आज कैमरा उठाया है, और आज भी दोपहर में जाके, क्योंकि सांग इतना फैला पड़ा था, कपड़े इतने सारे हो रखे थे, अभी भी बहुत बाकी हैं, इतने धुले हैं, 2-3 दिन में हो गए इतने। ऊपर से डस्ट आती है ना, तो सारे ऐसे लगता है जैसे मैले हो। तो सारे कपड़े धोए, बेडशीट निकाली दोनों तीनों, और सर्दियों के कपड़े जो धुले हुए थे अलमारी में ठूस ठूस के भरे हुए थे, मतलब जगह नहीं थी रखने की, इतने कपड़े हो रखे थे, तो सारे भर भर के बैग वगैरह में उसके ऊपर रखे हैं। आपको दिखाती हूँ बैग भर भर के। और हमारे यहाँ पे एक वो है, इसमें देखो ये ऊपर दिख रहा है ना, इन्वर्टर रखा है, उधर की साइड में दिखाती हूँ, ये है ना, ये पूरा स्पेस है ऊपर, और अब इसी के कवर लगवा देंगे आगे, अलमारी के जैसा हो जाएगा ये। तो इसमें सर्दियों के कपड़े रख दो, ड्रम उसमें डाल के, बैग वगैरह में, बैग सारे मतलब इसमें रख दो, तो टेंशन नहीं है। तो ये देखो कितना अड़ंगा फैला हुआ था, और अभी तो ये अलमारी के ऊपर देखो, मतलब जो चीज़ ऐसी होती है ना कि हाँ कहाँ रखें, तो सीधे अलमारी पे या फिर इधर उधर। 1 मिनट रुको, मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ आप लोगों को ट्राइपॉड में, इतना ऊँची नहीं हूँ मैं। मैंने सोचा काम तो पता नहीं कब ख़त्म होगा, काम ख़त्म होगा जब तक ये क्या रहे ऐसे रखे रहेंगे, डस्ट चढ़ती रहेगी। और सर्दियों के कपड़े हैं ना, उनके कारण अलमारियों में जगह ही नहीं बची, इतने सारे कपड़े हो रखे थे, दिमाग ख़राब हो गया। तो जो धुले हुए थे वो तो रख दिए, बाकी गर्म बेडशीट मैंने धोई है, एक और निकालूंगी पानी में से, वो बिछाई तो नहीं है, लेकिन मन में एक वहम सा हो जाता है, तो वो भी धोऊंगी, कल फिर से मशीन लगाऊंगी। आज पानी आया था तो मैंने आज मौका देखा, मोटी स्वेटर थी, मोटी जैकेट थी, जो जोर की सर्दी में पहनी जाती थी, वो सारी मैंने वो जो ऊपर ट्रॉली बैग रखे हैं ना उनके अंदर डाल के रख दी। यहाँ की बेडशीट हटाइए, दोबारा बिछाऊंगी। मैंने सोचा काम में है ना रोज़ मैली होती है, ये सोच के मैंने चेंज नहीं की कई दिन, फिर लास्ट में मन उसको देख के ना जी घबराना सा लग गया, मतलब मन एकदम अजीब सा हो गया। आज मैंने उसको हटा दिया, आज मैंने खाना भी नहीं खाया, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। दिखाऊँ क्या हो गया, 2 बज रहे हैं देखो। तो अब नहाऊंगी, नहा के कुछ खाएंगे। और ये लोग बजरी चढ़ा रहे हैं ऊपर, सब लोग लगे हुए हैं। काम क्या हो गया वो दिखाऊँ आप लोगों को। तो इसके तो छत कल हो ही गई थी, छत का काम पूरा हो गया, अब इसकी टेंशन नहीं है, भगवान की दया से एकदम सुख शांति से हो गया। कहते हैं कि ये पट्टी जब ऊपर चढ़ाते हैं ना तो डर लगता है कि टूट ना जाए, लेकिन भगवान की दया से अब तक तो ठीक है। 24 घंटे का टाइम लेते हैं, वैसे बोले थे 24 घंटे तक इधर से नहीं निकलना। मेरे जैसे तो गुजरे ही थे काम के सिलसिले में, किचन में आना पड़ता है ना उधर, तो ये हो गया। और शर्मा जी गए थे सुबह एक हवन कराने, ये अब दोपहर में आए हैं। और वो बिजली वाले भैया आए थे, उन्होंने ये फिटिंग के ये तो लगा दिए लाइट के ऊपर चारों। हमने उधर वाली पट्टी के नीचे नहीं लगवाए, इनमें लगवा दिए, 2 इनमें, एक इधर और एक इधर। अब बाहर का दिखाऊं आप लोगों को, बाहर क्या हुआ है। बाहर इसमें कर दिया पूरा, बाथरूम में भी चेक कर डाल दिया, इसके अंदर नहीं घुसूंगी, अंदर घुसने के लिए मना करते हैं ये लोग, कहते पट्टी टूटने का डर रहता है। अब उसका डाल लेंगे, उसके ऊपर खोरिया वगैरह बिछा दिए। खोरिया बिछ गया, और खोरिया लेना को नहीं उसका। हाँ 8 बजा बोले, एक जो गिरी है 9 तो मेरी तीनों की मेरी 5 होगी ना, 5 दिन 8 9 और 3 12 5 2 तेल पिलाया, 17 2 तेल पिलाया, 17 2 19 होगी। 1 2 मारा तो यहाँ पे मेरा मन तो था कि मैं इस एरिया में ये इकट्ठा करूँ, लेकिन बाद में सोचा रहने दे, मन नहीं, हिम्मत नहीं है, वो होता ना, छोड़। अब सिर में दर्द हो रहा है बहुत भयंकर वाला, तो अब इसको छोड़ेंगे, इसको देखेंगे शाम को 2 घंटे बाद, क्योंकि अब इधर से लिपाई का काम होगा ना, तो
तो ये साफ़ करनी भी ज़रूरी है, टाइम पे साफ़ हो जाएगी तो अच्छा ही है। एक और एक परात तो बाहर ने धरी ना, कट्टो खुलो पड़े मैं काट लियो।